गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने कल लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर। और हमने इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा कि इनफॉर्मल लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? और फॉर्मल लेटर के बारे में भी, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के फॉर्मल लेटर भी होते हैं। तो हमने कल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इनफॉर्मल जो लेटर है स्टूडेंट, उसका जो फॉर्मेट है उसके बेस पर हमने एक लेटर कल किया था। ओके, और उसकी जो हेडिंग थी वो इस प्रकार से थी। तो आज उस लेटर को हम समझते हैं। ओके, उसकी हिंदी को समझेंगे और किस प्रकार से हमने किया था वो लेटर, और जो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट था उसके बेस पर हमने वो लेटर कंप्लीट किया था। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो पता ही है इनफॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन से आते हैं। लेटर टू फ्रेंड्स, लेटर टू रिलेटिव्स और लेटर फॉर इन्विटेशंस। ओके, तो ये उसकी हेडिंग है। यू आर मोहन रीडिंग एट भादरा, यू लिव इन ए हॉस्टल, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 300 रुपीज़ बाय मनी ऑर्डर टू बाय सम बुक्स। कि एक लड़का अपने पिता को पत्र लिखता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? और इट मीन्स वो क्या हो गया, रिलेटिव्स हो गया। और रिलेटिव्स वाले कौन से में आते हैं? इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो इट मीन्स ये कौन सा हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया। ओके, तो इनफॉर्मल लेटर का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसका फॉर्मेट था, वो आप लोगों को मैंने करवा दिया था। तो उसके बेस पर इस लेटर को करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये लेटर कल किया था, तो इसको आज समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हॉस्टल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा था 120 श्याम हॉस्टल। ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड में ही फिनिश करोगे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड में ही यहाँ पर फिनिश करोगे स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखना। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लिख दिया उसके बाद 120 कोमा श्याम हॉस्टल, यहाँ पर आएगा भादरा। कहाँ पर है ये? भादरा में है। ओके, ये नहीं कि ये सेंटर में आएगा, सेंटर में नहीं आना चाहिए, सेंटर में नहीं लिखोगे आप इसे। ठीक है, इसे कहाँ पर लिखोगे? लेफ्ट साइड में। यहाँ पर स्टार्टिंग होगी इस प्रकार से, इस तरीके से ये फिनिश होगा ये लेटर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर ही इसे कंप्लीट करेंगे। ये नहीं है कि कुछ आगे लिख रहे हैं, कुछ पीछे लिख रहे हैं। ओके, या मिडिल में, सेंटर में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऐसा नहीं है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड में ही फिनिश होगा, कंप्लीट होगा। तो 120 श्याम हॉस्टल भादरा में। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या आएगी? डेट, तारीख। क्या कल हमने तारीख की थी, तारीख यहाँ पर लगाई थी। यहाँ पर कौन सी? 26। तो यहाँ पर 26 लगाएंगे, 26 अगस्त। अगस्त 2020। ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या लिखा था? उसके बाद सैल्यूटेशन में क्या आएगा कि किस प्रकार से हम संबोधन कर रहे हैं, किसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो किसको लिख रहे हैं? फादर को लिख रहे हैं। और फादर के लिए क्या लिखेंगे? माय डियर फादर, माय डियर फादर। माय डियर फादर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। ओके, ये क्या हो गया? सेंडर्स एड्रेस। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? सेंडर्स एड्रेस।
ये यहाँ पर डेट, तारीख का यूज किया आपने। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? सैल्यूटेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे 1 या 2 या 3 लाइन्स का। ओके, तो सबसे पहले आई एम क्वाइट वेल हियर। आई एम क्वाइट वेल हियर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कि आई एम क्वाइट वेल हियर। यहाँ पर हमने क्या लिखा स्टूडेंट? स्टार्टिंग में ये जो स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है हमने क्या लिखा? आई एम क्वाइट वेल हियर। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। ये कौन सा टेंस कौन सा है? यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके स्टूडेंट, सेंटेंस कौन सा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग हार्ड। आई एम वर्किंग हार्ड। यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट? यहाँ पर लिखोगे आप आई एम वर्किंग हार्ड। ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा है स्टूडेंट? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। आई एम वर्किंग हार्ड। आई एम वर्किंग, मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ। ओके, आई एम वर्किंग हार्ड मीन्स मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद आई want some books। मुझे कुछ किताबें चाहिए, मुझे कुछ किताबें चाहिए। I want some books, I want some books। मुझे कुछ किताबें चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्लीज सेंड मी। ₹300 ₹300 by money order, by money order। ओके स्टूडेंट, कि 300 प्लीज सेंड मी, प्लीज सेंड मी RS ₹300 by money order। I remember you and mother very much। I remember you and mother very much। Please pay my respects to her। Her is used for his mother। ओके, उसकी माता के लिए हमने ये हर यूज किया है। ओके, कि प्लीज पे माई रिस्पेक्ट्स टू हर, कृपया आप माता को मेरी तरफ से आदर कहना या रिस्पेक्ट देना। ओके, आदर करना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर courteous sending your loving son, आपका प्यारा पुत्र। इससे पहले एक लाइन और है स्टूडेंट, I am waiting for the money order। money order।
आई एम वेटिंग फॉर द मनी ऑर्डर। नेक्स्ट, योर लविंग सन। नाम यहाँ पर मोहन। ओके स्टूडेंट, ये लेटर है। ये हमने जो लेटर तैयार किया स्टूडेंट, ये किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। कौन सा? इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट था उसके बेस पर हमने ये लेटर प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे और लेफ्ट में ही से कंप्लीट करोगे यहाँ पर। ओके, ये ऐसा नहीं है कि ये इसको यहाँ पर सेंटर में लिख रहे हो या उस साइड में लिख रहे हो, राइट साइड में लिख रहे हो। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट में ही से यहाँ पर कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहले ये क्या हो गया इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन। इट मीन्स पैराग्राफ। ओके, कम्युनिकेशन मीन्स ये हो गया पैराग्राफ। और ये जो लाइन है, योर लविंग सन, ये योर लविंग सन, ये होगी कर्टियस एंडिंग। ओके स्टूडेंट, ये क्या होगी? कर्टियस एंडिंग। कौन सी होगी? ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये कौन सी होगी? कर्टियस एंडिंग। हाँ, ये जो लाइन है स्टूडेंट, योर लविंग सन, ये होगी कर्टियस एंडिंग में। तो बेस्ट विशेस, ठीक है, और ऑल द बेस्ट, ठीक है, विशेस ये आते हैं। योर लविंग सन में आ गई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शंस ये वाली आ गई इसमें। ये इसके अंदर आ गए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? योर लविंग सन। और यहां पर नेम ऑफ द सेंडर्स, सेंडर, ठीक है, भेजने वाले का नाम यहाँ पर आ जाएगा हैंड में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस प्रकार से ये लेटर हो गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं 120 शाम हॉस्टल, ठीक है, शाम हॉस्टल है, हाउस नंबर भादरा के अंदर है ये, 26 अगस्त 2020। ओके, डेट आ गई। फिर माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, सॉल्यूटेशन आ गया। नेक्स्ट, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें चाहिए। प्लीज़ सेंड मी Rs 300 रुपीज़ 300 बाय मनी ऑर्डर, कि मुझे कितने पैसे चाहिए? 300 रुपये मुझे आप कृपया करके आप मुझे या मेरे लिए आप 300 रुपये भेज दीजिए मनी ऑर्डर से, ठीक है, बाय मनी ऑर्डर से। नेक्स्ट, आई रिमेंबर यू एंड मदर वेरी मच, और मैं आपको और माता को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट्स टू हर, और कृपया करके आप माता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, सादर प्रणाम कहना। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर द मनी ऑर्डर, और मैं मनी ऑर्डर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र मोहन। ओके स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार से आपको लेटर तैयार करना है, और पता होना चाहिए स्टूडेंट कि लेटर कौन सा है, इनफॉर्मल है या फिर फॉर्मल लेटर है। ओके, तो एक लेटर और हम करते हैं। अगर आप लोगों को स्टूडेंट इसका फॉर्मेट अगर आप लोगों को आता है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस आप लोगों को ये फॉर्मेट आना चाहिए इसका। इज़ दैट क्लियर?
जो इनफॉर्मल लेटर है स्टूडेंट, उसका आप लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेटर हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट लेटर करेंगे हम। नेक्स्ट है यू आर रोहन। यू आर रोहन लिविंग इन अलवर। You are Rohan living in Alwar. Your uncle has sent you. Your uncle has sent you a watch. On your birthday. Your uncle has sent you a watch on your birthday. Write a letter. Write a letter to your uncle. Thanking him. Thanking him for gift. For a gift. For gift. ओके स्टूडेंट, ये इसकी हेडिंग है कि सबसे पहले हेडिंग को रीड करना है स्टूडेंट अच्छे से। इज दैट क्लियर? आप लोगों को हेडिंग पता होना चाहिए कि हेडिंग में क्या बताया जा रहा है। क्योंकि उसी के बेस के ऊपर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पता होगा कि ये लेटर कौन सा है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल लेटर है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हमें सबसे पहले हेडिंग को अच्छे से रीड करना है, समझना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये लेटर कौन सा इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो चलो लेट्स स्टार्ट। यू आर रोहन लिविंग इन अलवर। आप रोहन हो और कहाँ पर रहते हो? अलवर में रहते हो। योर अंकल हैज सेंट यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे। और आपके अंकल ने आपको क्या भेजा है? आपके अंकल ने आपको एक गिफ्ट भेजा है, वॉच भेजी है, घड़ी भेजी है। ओके, आपके बर्थडे पर। राइट अ लेटर टू योर अंकल। आपको अपने अंकल को क्या लिखना है? राइट अ लेटर टू योर अंकल। आपको अपने अंकल को पत्र लिखना है। क्या कहते हुए? थैंकिंग फॉर गिफ्ट। और उस उपहार के लिए आपको क्या बोलना है? धन्यवाद कहना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो इनफॉर्मल लेटर का जो हमने फॉर्मेट किया था, उसी के बेस पर हम इस लेटर को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 126 ट्रिपोलिया, 126 ट्रिपोलिया अलवर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो लड़का यू आर रोहन लिविंग इन अलवर, अलवर में रहता है। और ये जो ट्रिपोली है ये अलवर में ही है स्टूडेंट। ओके, 126 हाउस नंबर है। ओके, तो यहाँ पर 126 ट्रिपोलिया अलवर। उसके बाद डेट, तारीख क्या है? आज क्या तारीख है? आज तारीख है 27। तो यहाँ पर 27 अगस्त 2020। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? 27 अगस्त 2020। नेक्स्ट, ये पत्र किसको लिख रहे हैं? अंकल को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माय डियर अंकल, माय डियर अंकल। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? माय डियर अंकल लिखेंगे। उसके बाद I
हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा स्टूडेंट, ध्यान देना है यहाँ पर स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्टूडेंट सेंडर्स एड्रेस, ओके। क्या लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, ओके। फिर उसके बाद लिखोगे ये जो भेजने वाला है उसका पता आ गया 126 ट्रिपोलिया, और ये कहाँ पर है, ट्रिपोलिया अलवर में है, ओके। तो यहाँ पर अलवर लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप डेट, क्या लिखोगे, डेट लिखोगे स्टूडेंट, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखोगे, डेट क्या लिखी 27 अगस्त 2020। फिर नेक्स्ट किसको लिख रहे हैं लेटर, अंकल को लिख रहे हैं, ओके। किसको लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हैं, तो माय डियर अंकल। फिर नेक्स्ट यहाँ पर माय डियर अंकल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव your letter. I am very happy to receive your letter and a gift on my birthday. On my birthday. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले लाइन हमने क्या लिखी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, कि आपका पत्र मुझे मिला और मुझे अत्यधिक इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और जो आपने मुझे गिफ्ट भेजा था, ठीक है, जो आपने मुझे गिफ्ट भेजा था यहाँ पर a watch on my birthday, और मेरे बर्थडे पर आपने जो वॉच मुझे भेजी थी, ठीक है, और मुझे आपका पत्र मिलकर अत्यधिक खुशी हुई। लेकिन उस लड़के को थोड़ा सा अपसेट भी हुआ वह, क्यों, क्योंकि जो उसके अंकल जी थे वो नहीं आ पाए थे। तो बट why have you not come? Why have you not come? Why have you not come? क्योंकि आप क्यों नहीं आए, ठीक है। Why have you not come? आप क्यों नहीं आए। तो उसने कहा I thank you very much, I thank you very much, I thank you very much, I thank you very much for the gift, for the watch। कि उसने लिखा बट वाई हैव यू नॉट कम, आप क्यों नहीं आए हो, आप क्यों नहीं आए। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, या फिर आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉच, ओके। फिर उसने लिखा द वॉच इज वेरी useful and beautiful। उसने लिखा the watch is very useful and, और क्या लिखा उसने, and beautiful। is that clear student? फिर next I and my friends like it very much,
उसने लिखा कि आई एंड माई फ्रेंड्स लाइक इट वेरी मच, कि मैं और मेरे दोस्तों ने इसको, ये इट किसके लिए यूज हुआ स्टूडेंट? इट इज यूज फॉर वॉच। ओके, घड़ी के लिए ही इट यूज हमने किया है। उसने लिखा कि आई एंड माई फ्रेंड्स लाइक इट वेरी मच, मैं और मेरे जो मित्र थे, जो दोस्त थे, उन्होंने इस घड़ी को, इस वॉच को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट, प्लीज पे माई रिस्पेक्ट टू आंट। प्लीज पे माई रिस्पेक्ट्स टू आंट। ओके स्टूडेंट, प्लीज पे माई रिस्पेक्ट्स टू आंट। आंट। फिर नेक्स्ट आई अगेन, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उसने लिखा कि आई अगेन थैंक यू वेरी मच। आई अगेन थैंक यू, आई अगेन थैंक यू वेरी मच। आई अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? जो लास्ट एंड में उसने क्या कहा? आई अगेन थैंक यू वेरी मच। उसके बाद लास्ट लाइन उसने लिखा योर लविंग नेफ्यू। उसने लिखा योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। ओके, यहाँ पर नेफ्यू मीन्स भतीजा। योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। ओके, क्या है नाम? क्या उसका नेम ऑफ द सेंडर्स? रोहन। उसका नाम क्या है? रोहन नाम है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट के कोडिंग हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और ये बिल्कुल इजी बन जाता है अगर हमें इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पता है स्टूडेंट। तो लेटर बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है लेटर बनाना। ओके, लेटर को प्रिपेयर करना। तो लिखा क्या था? ये अलवर के बारे में हमने रीड किया। जो हेडिंग थी वो सबसे पहले रीड करनी है हेडिंग को। ठीक है स्टूडेंट, तो हेडिंग को हमें रीड करनी है अच्छे से। उसके बेस पर ही हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। ओके, तो ये इनफॉर्मल लेटर की हेडिंग थी। हेडिंग से ही हमें पता चला कि ये इनफॉर्मल लेटर है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा? 126 ट्रिपोलिया अलवर 27 अगस्त 2020। माय डियर अंकल, मेरे प्रिय अंकल, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एंड वॉच ऑन माई बर्थडे। कि मेरे जन्मदिन पर, ठीक है, मुझे बहुत अत्यधिक खुशी हुई कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ और मेरे जन्मदिन पर आपने क्या? एक वॉच दी। फिर नेक्स्ट, बट वाई हैव यू नॉट कम? बट वाई हैव यू नॉट कम? लेकिन आप क्यों नहीं आए? आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉच। और मैं वॉच के लिए, इस घड़ी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। द वॉच इज़ वेरी यूजफुल एंड ब्यूटीफुल। और ये जो घड़ी है बहुत ही उपयोगी और सुंदर है। आई एंड माई फ्रेंड्स लाइक इट वेरी मच। मैं और मेरे मित्र इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट टू आंट। और आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। आई अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा से फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। और रोहन, क्या नाम था उसका? रोहन। क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ द सेंडर्स, जो सेंडर था, भेजने वाला था, उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेटर। ओके, और फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको समझिए, इसको रीड कीजिए, इसको पढ़िए स्टूडेंट, और फॉर्मेट को आप देखिए और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, और थैंक यू
बाय फॉर नाउ, टेक केयर।